एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम कोई भी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो टैबुलर फॉर्मेट में है, एंड कैसे उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन एन एक्सेल शीट। सो गाइस, हमने कई सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी है जहां पे हमारे पास टैबुलर फॉर्मेट में डेटा होता है, या कहीं वो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट हो, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर हमारे पास कॉन्टैक्ट की डिटेल्स लिखी हुई होती है, या फिर हमारे पास टाटा IPL ऑक्शन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमारे पास टेबल्स की फॉर्मेट में डेटा होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरह की हमारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, एंड उसके बाद उनके अंदर से हम डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि इनके अंदर जो टेबल्स बनी हुई होती है उनमें से अगर हमें टेबल बाय टेबल डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो वो हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर यूजिंग स्क्रैपिंग। तो गाइस, इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ पिप रिक्वेस्ट, एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट के लिए, एंड इसको कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं, यहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं। मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में ये डाउनलोड हो जाएगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है ब्यूटीफुल सूप को। तो यहाँ पे हम डालेंगे ब्यूटीफुल सूप, इसे कॉपी करेंगे एंड उसके बाद इसे भी हम पेस्ट कर देंगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। एंटर प्रेस करते हैं, एंड उसके बाद लास्टली हमारे पास यहाँ पे बचता है पैंडास। यानी कि पैंडास का यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसे हम एक्सपोर्ट कराएंगे इन एन एक्सेल फाइल। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पैंडास, कॉपी करते हैं इसे भी, एंड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके इसे भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, एंड ये भी हमारे लिए इंस्टॉल हो जाएगा। वंस हम इन तीनों को इंस्टॉल यहाँ पे कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे आपको मैं एक और टैब ओपन करके वेबसाइट दिखाती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको टाटा IPL ऑक्शन स्टैट्स 2022। सो यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास टीम है, फंड्स, रिमेनिंग, ओवरसीज प्लेयर्स, टोटल प्लेयर्स, इस तरह से डेटा है। नीचे और भी हमारे पास काफी सारे डिफरेंट टेबल है, एंड अगर इसके अंदर से हमें यहाँ पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे इंस्पेक्ट करते हैं। एंड एक चीज यहाँ पे समझते हैं कि जैसे मैं इस पे यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी इंस्पेक्ट करने के लिए, टेबल के लिए हमारे पास HTML के अंदर टेबल टैग होता है, तो हमें यहाँ पे टेबल टैग को सर्च करना है। सिंपली मैं यहाँ पे करती हूँ, एक नेविगेशन बार पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं ट्रिपल डॉट्स पे क्लिक करके इसको थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देती हूँ तो ये थोड़ा बेटर दिखेगा। एंड अब हमें यहाँ पे टीम के पास अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, इसी के थोड़ा ऊपर चलते हैं ना, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास एक टेबल टैग है और उस टेबल टैग के अंदर हमारे यहाँ पे पूरी टेबल है। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ तो आपको यहाँ पे पूरी टेबल जो है हाईलाइट होके दिख पा रही है। सो इसी टेबल के अंदर से हमें डेटा निकालना है, इसी टेबल का जो ये टैग है इसी के अंदर से हमें यहाँ पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। अब उसके लिए हम यहाँ पे हमारे कोड पे चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कोड लिखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को। साथ ही में हम यहाँ पे ब्यूटीफुल सूप को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। लास्टली हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं पैंडास को, एक एलियास क्रिएट कर लेते हैं एज PD। सो तीनों लाइब्रेरीज हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे रिक्वेस्ट का यूज करेंगे एंड यहाँ पे HTML को गेट करेंगे। एंड रिक्वेस्ट के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक URL क्रिएट कर लेती हूँ। URL के अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे हमारी इस वेबसाइट का URL। सो अभी हमने यहाँ पे कुछ चूज किया हुआ है, बट एक बार मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। सो हम यहाँ पे इसके URL पे क्लिक करेंगे। URL पे क्लिक करने के बाद कॉपी करते हैं इसे, एंड मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे दैट R is equals to requests dot get, एंड हमें यहाँ पे इस URL को पास कर देना है। एक बार प्रिंट कराते हैं यहाँ पे R को, देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आता है हमारे पास। जैसे हम इसको यहाँ पे रन कराएंगे, यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स 200 आ गया है। दैट मीन्स हम इसका HTML यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस प्रिंट R को कॉमेंट्स में ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं इसका ब्यूटीफुल सूप। सूप इज इक्वल्स टू ब्यूटीफुल सूप। यहाँ पे गेट करते हैं इसका r.text एंड पास करते हैं LXML। प्रिंट कराएंगे हम यहाँ पे सूप को, एंड जैसे मैं से यहाँ पे रन कराती हूँ तो मुझे यहाँ पे ये जो पूरा डेटा है जो HTML में हमारे पास पेज के ऊपर था, इंस्पेक्ट करने पे जो आया था, वो पूरा का पूरा डेटा मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो पूरा का पूरा HTML हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि मैं स्क्रोल कर रही हूँ तो यहाँ पे प्राइसेस भी आ रहे हैं, एंड जो टेबल का जो डेटा है ये सब भी हमारे पास निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके लिए वैसे आपको यहाँ पे अगर आपको ये चीजें समझनी है कि TD क्या है, TR क्या है, ज्यादा ये सब समझने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हम यहाँ पे इसे ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे इसे राइट क्लिक करती हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करती हूँ, एंड इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे
साइज में इंक्रीज करते हैं, एलिमेंट्स पे चलते हैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे नेविगेशन बार पे जाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं टॉप पे। सो टॉप पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे TH है, यानी कि टेबल हेड है। टेबल हेड यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेबल की हेडिंग्स यहाँ पे आ रही हैं, तो टेबल हेड हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे और चीज़ों की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, चेन्नई सुपर किंग्स जो लिखा है हमारे पास, इस पे अगर मैं आती हूँ तो ये हमारे पास किसके अंदर है, ये हमारे पास TD के अंदर है। अब TD यहाँ पे क्या है, TD यहाँ पे टेबल डेटा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे TD के अंदर है, और TD भी हमारा किसके अंदर है, टेबल रो के अंदर। तो यहाँ पे अलग अलग रोज हमारी बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इनके ऊपर ऊपर नीचे कर रही हूँ, तो ये मैं अलग अलग रोज के अंदर जा पा रही हूँ। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट करती हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम अलग अलग रोज के अंदर जा रहे हैं। तो रोज के अंदर भी अगर मैं इसको यहाँ पे और एक्सटेंड करके ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे है हमारे पास TD के अंदर हमारे पास यहाँ पे है टेबल डेटा। तो यहीं से हमें इन्फॉर्मेशन को गेट करना है। अब इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से हमारे कोड के ऊपर आते हैं एंड यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले इस प्रिंट को मैं यहाँ पे कमेंट में ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे गेट करने हैं इसके हेडर्स, यानी कि अगर कोई भी टेबल है हमारे पास, सपोज जैसे कि ये टेबल ही है, तो टेबल के अंदर सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टीम चाहिए, फंड्स रिमेनिंग चाहिए, ओवरसीज प्लेयर्स चाहिए, टोटल प्लेयर्स चाहिए। सपोज ये डेटा हमें यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन हेडर्स को गेट करेंगे। और हेडर्स हमारे पास किसके अंदर है, हेडर्स है हमारे पास TH के अंदर। यानी कि पहले तो टेबल रो है, टेबल रो में हमारे पास TH है, यानी कि टेबल हेडर है। तो टेबल हेडर के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये डेटा है, यहीं से हमें इसे गेट करना है। सो आइए सबसे पहले इसे गेट करते हैं। अब सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे गेट करनी है वो है हमारे टेबल हेडर्स। टेबल हेडर्स हमारे किसके अंदर है, TH टैग के अंदर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गेट करना है, पहले पूरे ब्यूटीफुल सूप से हमने HTML गेट किया, अब हमें यहाँ पे चाहिए टेबल का डेटा। सो टेबल का डेटा लेके आने के लिए हम यहाँ पे टेबल की क्लास को मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड दोबारा से हमारे प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी मैं लिखूंगी टेबल इज इक्वल्स टू, हमारे टैग का नाम भी यहाँ पे टेबल है, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सूप डॉट फाइंड। फाइंड के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे हमारा टेबल टैग के अंदर है, कॉमा क्लास हम यहाँ पे देंगे दैट क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स में पास कर देंगे हम वो क्लास जो हमने यहाँ पे कॉपी करी थी। तो हमारे पास यहाँ पे टेबल का डेटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ टेबल को एंड इसे रन कराते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली टेबल डेटा से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। कि अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास टेबल का डेटा आ गया, जहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली पहले तो यहाँ पे ऊपर का डेटा भी हमारे पास गेट हो रहा था, अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है टीम, फंड्स रिमेनिंग, ओवरसीज प्लेयर्स, टोटल प्लेयर्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब इनके अंदर से हमें चाहिए हेडर्स। तो हेडर्स को गेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक टाइटल नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ, दैट टाइटल इज इक्वल टू soup डॉट फाइंड ऑल। और कौन सा टैग हमें यहाँ पे देना है, TH टैग हमें यहाँ पे चाहिए कि टेबल हेडर्स हमें यहाँ पे सारे मिल जाए। और मैं एक बार यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ टाइटल को भी। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट होके आ गई है एंड इस लिस्ट के अंदर हमारे पास है टीम, देन उसके बाद हमारे पास है फंड्स रिमेनिंग, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ओवरसीज प्लेयर्स है एंड लास्टली हमारे पास टोटल प्लेयर्स हैं। तो ये चारों चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको बस यहाँ पे गेट करना है। तो गेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा हमारा मेथड है कि मैं यहाँ पे लगा दूंगी फॉर लूप दैट फॉर आई इन टाइटल कॉलन। अब इनमें से जो हमारा एक एक टेक्स्ट निकल के आएगा, इसको अपेंड करना है। किसके अंदर अपेंड करेंगे, हम यहाँ पे हेडर नाम से मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ, दैट हेडर इज इक्वल्स टू एन एम्प्टी लिस्ट, और इसी के अंदर हम अपेंड करा देते हैं हमारे टेक्स्ट को। दैट इनका जो नेम है, नेम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई डॉट टेक्स्ट जो निकल के आ रहा है हमारे पास, और इस नेम को अपेंड करा देंगे हम हेडर के अंदर, दैट हेडर डॉट अपेंड। अपेंड क्या करना है, इसी नेम को। एंड उसके बाद मैं एक बार प्रिंट करा देती हूँ सिर्फ हेडर को, सो प्रिंट हेडर। एंड बाकी चीज़ें यहाँ पे मैं प्रिंट से हटा देती हूँ कि अभी हमारे पास सिर्फ कुछ भी नहीं निकल के आए, सिर्फ हेडर्स हमारे पास निकल के आ जाए। सो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास आ गया टीम, फंड्स रिमेनिंग, ओवरसीज प्लेयर्स, एंड इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया है। अब इसके अंदर हमारे पास इतनी सारी चीज़ें क्यों निकल के आ रही है, उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे दिया है soup डॉट फाइंड ऑल। सो हमें सूप में से नहीं, बल्कि ये जो हमारी टेबल है इसके अंदर से हमें डेटा निकालना है। सो मैं इसको एक बार चेंज करके यहाँ पे टेबल दे देती हूँ, दैट टेबल डॉट फाइंड ऑल। एंड इसको दोबारा हम यहाँ पे रन कराएंगे, तो हमारे पास जो हमने टेबल सिलेक्ट करी है सिर्फ उसी का डेटा आएगा, यानी कि टीम, फंड्स रिमेनिंग, ओवरसीज प्लेयर एंड टोटल प्लेयर्स। सो एक बार दोबारा से मैं यहाँ पे आपको चल के एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम यहाँ पे इस टेबल की बात कर रहे हैं,
यहाँ पे अलग अलग टेबल्स हैं हमारे पास, और हम फर्स्ट टेबल की बात करें, फर्स्ट टेबल के अंदर भी हमने यहाँ पे निकाले हैं सारे टीएच टैग वाले। तो टीएच टैग का जो डेटा है हमारे पास वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसके अंदर से हमें टेक्स्ट निकालना है, बाकी चीजें तो यहाँ पे क्लास है, स्टाइल है, ये हमारी HTML एंड CSS की प्रॉपर्टीज है, इनको हमें यहाँ पे नहीं निकाल के लेके आना है। हमें जो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है सिंपली वो ऑब्टेन करना है, वो एक्सट्रैक्ट करना है। सो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे कोड के अंदर हमने यहाँ पे पास किया है दैट टेबल। पहले तो हमने टेबल का पूरा यहाँ पे HTML गेट कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे टाइटल निकाला, एंड टाइटल भी हमारे पास लिस्ट फॉर्मेट में आए हैं, इसलिए उनमें से टेक्स्ट निकालने के लिए हमने फॉर लूप का यूज करते हुए टेक्स्ट निकाला है। अब वंस हम यहाँ पे हेडर्स हमने निकाल लिया, आप चाहे तो इनको डेटा फ्रेम में भी ऐड कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूं एक डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, एंड यहाँ पे कॉलम्स के अंदर हम पास कर देंगे कि ये जो हेडर है हमारा, ये हमारे कॉलम्स हैं। अब चाहो तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो इस डेटा फ्रेम को। सो अभी के लिए मैं सिर्फ इसको यहाँ पे रन कराती हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारी जो डेटा फ्रेम है अभी के लिए एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया है इनके हेडर्स को। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा फ्रेम एम्प्टी है, बट कॉलम्स की जो टाइटल्स है हमारे पास वो आ गया है, दैट इज टीम, फंड्स रिमेनिंग, ओवरसीज प्लेयर्स एंड टोटल प्लेयर्स। अब नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, नेक्स्ट चीज हमें गेट करना है ये डेटा, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स है, उसके बाद इसका यहाँ पे इसका जो प्राइस है, यहाँ पे ओवरसीज प्लेयर्स हैं एंड 25 टोटल प्लेयर्स हैं, दिल्ली कैपिटल्स हैं, फंड्स रिमेनिंग जो है, एंड ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं या टोटल प्लेयर्स जो हैं, ये सारा जो डेटा हमें यहाँ पे है ये गेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चूज करेंगे रोज को। तो रोज के लिए मैं यहाँ पे नेविगेशन बार पे क्लिक करूंगी एंड सबसे पहली रो पे हम चलते हैं। सो पहली रो है हमारी यहाँ पे टीआर के अंदर। टीआर को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, टीआर के अंदर यानी कि टेबल रोज है, ये हमारी टेबल रोज को हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास टेबल डेटा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है टेबल डेटा, इधर भी टेबल डेटा, टेबल डेटा को इसको और ओपन करते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी इमेज मिल जाएगी। देन इसके अंदर भी हमारे पास एक एच टैग है जिसके अंदर हमारे पास चेन्नई सुपर किंग्स है, देन टीडी है यानी कि अगेन टेबल डेटा है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे प्राइस गिवन है, देन 8 हमारे पास अगेन यहाँ पे ओवरसीज प्लेयर्स एंड 25 यहाँ पे टोटल प्लेयर्स है। तो ये सारा डेटा हमारे पास किसके अंदर है, रोज के अंदर है। तो टेबल रोज के अंदर से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, इतना हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें रोज के अंदर से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो वापस से हमारे कोड में चलते हैं, एंड जैसे हमने यहाँ पे टाइटल के लिए क्या लिखा था कि टेबल डॉट फाइंड ऑल टीएच, तो वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे रोज के लिए कि रोज इज इक्वल्स टू टेबल डॉट फाइंड ऑल, कौन से टैग के साथ, टीआर टैग के साथ, यानी कि टेबल रोज का जितने भी टैग्स वाले हैं वो सब हमें यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएं। तो प्रिंट कराती हूँ मैं एक बार रोज को। जैसे ही हम इसे यहाँ पे रन कराएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे टीआर का जितना भी हमारे पास डेटा है, ये जो फर्स्ट वाली है ये भी हमारी रो ही है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो को हमें स्किप करना रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ से, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है चेन्नई सुपर किंग वाले पार्ट से, राइट, यानी कि नेक्स्ट टीआर से हमें स्टार्ट करना है। ये जो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है इससे हमें स्टार्ट करना है, तो हम फर्स्ट पार्ट को स्किप करेंगे, यानी कि हमारा जो इंडेक्स 0 है उसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे इस टेबल के अंदर से, क्योंकि जो हमारी हेडिंग है वो भी यहाँ पे क्या है, टेबल रो ही है, करेक्ट। तो इसे हमें यहाँ पे स्किप करना रहेगा, बट हम यहाँ पे और जो डेटा है उसे गेट करेंगे। सो अब उसके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, पहले मैं इस प्रिंट को यहाँ से हटा देती हूँ, इस डेटा फ्रेम को भी हम यहाँ से प्रिंट होने से हटा देते हैं, एंड यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं फॉर आई, एंड एक्चुअली रो है ये, तो यहाँ पे भी एक काम करते हैं, इसको रोज नाम देते हैं क्योंकि रोज हैं ये सारी। तो हम फॉर आई इन रोज, एंड जो कि स्टार्ट हो रही है हमारी फर्स्ट इंडेक्स से एंड एंड तक ये जा रहा है, कॉलन। हमें यहाँ पे क्या गेट करना है, हमें यहाँ पे गेट करना है जितने भी हमारा टेबल डेटा है। तो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी दैट डेटा इज इक्वल्स टू आई डॉट फाइंड ऑल, सो फॉर आई इन रोज। एंड जैसे हमने यहाँ पे क्या सर्च किया था कि सारे के सारे हमने टीएच टैग सर्च किए थे फॉर द हेडर्स, यहीं पे हमें टेबल डेटा के लिए लगाने हैं कि हमें यहाँ पे सर्च करना है टेबल, हमारे यहाँ पे रोज है ना, तो यहाँ पे हमें सर्च करना है हमारे पास टेबल डेटा को। तो मैं इसको डेटा के अंदर इंसर्ट कर लेती हूँ, दैट सूप नहीं एक्चुअली टेबल, दैट डेटा इज इक्वल्स टू आई डॉट फाइंड ऑल, हम यहाँ पे लगाएंगे फाइंड अंडरस्कोर ऑल। फाइंड ऑल में हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, टीडी टैग्स को हमें यहाँ पे ढूंढना है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ डेटा को तो देखते हैं हमारे पास किस तरीके का आउटपुट यहाँ पे आता है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगी तो हमारे पास यहाँ पे टीडी के अंदर का जो डेटा है वो बेसिकली निकल के यहाँ पे आ गया है हमारे पास।
ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो हेडर्स है वो हेडर्स नहीं आ रहे हैं। हेडर्स ना आने का रीज़न यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है, कि हम यहाँ पे रोज़ क्या दे रहे हैं कि जो इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 0 पे हमारे पास टेबल हेडर था। हेडर्स हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, तो वो हमें यहाँ पे चाहिए ही नहीं। अब हमें यहाँ पे नीचे का पार्ट चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं सारे हमारे जो टेबल का जो डेटा है उसे ऑब्टेन कर रहे हैं। एंड टेबल का डेटा हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, बट टेबल के डेटा में से भी हमें यहाँ पे टेक्स्ट को ऑब्टेन करना है एक एक रो के। तो एक एक रो के टेक्स्ट को ऑब्टेन करने के लिए मैं यहाँ से ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा देती हूँ। अब एक एक रो के लिए मैं यहाँ पे एक रो नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, जिसके अंदर हम यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन मेथड यूज़ करने वाले हैं। चाहे तो आप यहाँ पे नॉर्मली भी इसे ले सकते हैं, एंड चाहे तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन मेथड का भी यूज़ कर लेते हैं कि हम यहाँ पे हमें चाहिए यहाँ पे tr.text, यानी कि टेबल रो का जो टेक्स्ट है हमें ये ऑब्टेन करना है फॉर tr इन डेटा। एंड उसके बाद हमें इस रो को कहाँ ऐड करा देना है, हमारी डेटा फ्रेम के अंदर। तो डेटा फ्रेम की किस लोकेशन पे ऐड कराना है, जो भी हमारी उसकी लेंथ होगी। तो हमारी लेंथ के लिए हम यहाँ पे l इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम दे देते हैं। एंड इसी डेटा फ्रेम की लोकेशन पे, कौन सी लोकेशन पे, l लोकेशन पे हम यहाँ पे क्या दे देंगे, इस रो को हम यहाँ पे पास करा देंगे। तो मैं यहाँ पे इस रो को पास करा देती हूँ। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे इस चीज़ को नहीं लगाती है, सीधा का सीधा यहाँ पे प्रिंट गिरा देती रो को, एंड इसको अगर मैं रन कराती, तो आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके का आउटपुट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, कि हमारे पास इस तरीके का डेटा निकल के आ रहा है। अब इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, टेबल के अंदर ऐड कराना है, डेटा फ्रेम के अंदर ऐड कराना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 लाइन ऑफ कोड लिखा है। एंड उसके बाद लास्टली हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं डेटा फ्रेम को। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम को प्रिंट कराऊंगी, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर का जो ये वाला पार्ट है, मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट आउट कर देती हूँ, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, टीम एंड टोटल प्लेयर्स, यानी कि हमारे पास हेडिंग के साथ हमारा पूरा डेटा फ्रेम आ रहा है। अब एक चीज़ और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे _n है, _n है। अब ये चीज़ें यहाँ पे क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये चीज़ें हैं बेसिकली हमारी, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आइकन बना हुआ है, बीच में हमारे पास स्पेसेस हैं। तो इन स्पेसेस की वजह से हमारे पास _n आ रहा है। एंड एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ की बात करूँ, तो एक बार इसको नेविगेशन बार पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये अलग अलग लाइन्स के अंदर है, ठीक है, ये कॉन्टेंट। एंड इसी के रीज़न की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे _n आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, स्प्लिट का मेथड आपको याद ही है कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर स्प्लिट मेथड यूज़ करते हैं, और स्प्लिट के अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्पेसेस की, तो उसको अगर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे वो डेटा मिल जाता है, यानी कि वो स्प्लिट होकर आ जाता है। बट अगर आपके पास यहाँ पे \स्पेसेस, ये अगर ये जो हमारा \n है, यानी कि आपके वाइट स्पेसेस नहीं ऑब्टेन हो रहे हैं, तब तो आपको डायरेक्टली आपको CSV के अंदर इसको कन्वर्ट कर ही देना है। बट अगर आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का इशू आता है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो फर्स्ट टेबल डेटा निकल के आ रहा है, यानी कि ये सारे क्या है, ये हमारे टेबल डेटाज ही हैं। कि हमारे पास पहले तो टेबल रो है, एक एक रो है हमारे पास, उसके अंदर टेबल डेटा टेबल डेटा टेबल डेटा टेबल डेटा। तो सारी रोज का जो पहला टेबल डेटा है, उसके अंदर से हमें यहाँ पे वाइट स्पेसेस को हटाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगी दैट फर्स्ट अंडरस्कोर td इज इक्वल्स टू, फर्स्ट td हमारा यहाँ पे क्या होगा, i.find all, फाइंड अंडरस्कोर ऑल। क्या फाइंड करना है, टेबल डेटा को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। उसमें से कौन से इंडेक्स को निकालना है, 0 इंडेक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 0 इंडेक्स पे आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, दोबारा से यहाँ पे चलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा किसके अंदर है, कि टेबल डेटा जो है, टेबल डेटा में भी हमें यहाँ पे अलग अलग डिव्स हैं ये। तो इन डिव्स के चक्कर में हमारे पास यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन्स आ रही है, इस वाले डिव के ऊपर हमें जाना है। तो इस वाले डिव पे हम यहाँ पे चलते हैं, एंड इसका यहाँ पे क्या करना है, क्लास को गेट करना है। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, एंड इस TD के अंदर डिव के अंदर हम गए, एंड दोबारा से प्रोग्राम पे हमारे चलते हैं। यहाँ पे रखना है डिव टैग, और उसके बाद कॉमा लगा के क्लास यहाँ पे देंगे, दैट क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर पास कर देंगे वही क्लास जो हमने वहां से कॉपी करी थी। लास्टली यहाँ पे लगाएंगे डॉट टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में आए। ऑल्सो हमें यहाँ पे इसे स्ट्रिप करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग का मेथड यूज करना है, जो कि हमारे वाइट स्पेसेस हटा के देगा।
तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी डॉट स्ट्रिप ओपन क्लोज द पैरेंथेसिस। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास स्पेसेस के लिए होती है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं। बट अगर आपके यहाँ पे \n की जगह कोई और चीज़ आ रही है, जैसे कॉमा आ रहे हैं, हैशेस आ रहे हैं, कुछ और आ रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उनको पास कर सकते हैं। वंस ये हमने कर दिया, उसके बाद अब ये डेटा तो हमारा किस में चला गया, यानी कि फर्स्ट रो का जो डेटा है हमारा, मतलब रोज का जो फर्स्ट वाला हमारा डेटा है, यानी कि फर्स्ट कॉलम का डेटा है, वो तो हमारा फर्स्ट TD के अंदर आ गया। बट हमारा जो बाकी का डेटा है वो हमारा किसके अंदर है, डेटा के अंदर है। तो मैं यहाँ पे भी यही ले लेती हूँ कि भाई 1 इंडेक्स से लेके बाद तक का डेटा हम TD के अंदर रख रहे हैं। फर्स्ट TD का डेटा तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, एंड उसके बाद ये जो फर्स्ट TD का डेटा है उसको भी हम यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं रो के अंदर। तो हर रो के अंदर हमें यहाँ पे डेटा इंसर्ट कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रो डॉट इंसर्ट, एंड इंडेक्स नहीं एक्चुअली इंसर्ट कराना है। किस पे इंसर्ट कराना है कि भाई 0 इंडेक्स के ऊपर जो फर्स्ट TD का डेटा है वो यहाँ पे ऐड आ जाए। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के फर्स्ट TD पास कर देती हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसे दोबारा रन कराते हैं। सो जैसे मैं इसे यहाँ पे दोबारा रन कराऊंगी, आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी हमारे \n है वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे यहाँ पे CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा फ्रेम डॉट टू CSV, एंड उसके बाद CSV की हम यहाँ पे, अगर आपको चाहिए कि ये सेम लोकेशन जहाँ पे आपका प्रोग्राम है वहाँ पे आ जाए, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे फाइल दे सकते हैं, दैट IPL auction stats, एंड मैं यहाँ पे IPL auction stats दे देती हूँ। एंड इसको एक बार रन कराते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास किस तरीके का आउटपुट दिखता है। अगर हम यहाँ पे, अभी मैं मेरा फोल्डर ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास IPL ऑक्शन स्टैट्स आ गया है। बट मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, मैंने इसको .csv नहीं फॉर्मेट दिया है। तो मैं यहाँ पे .csv फॉर्मेट देके इसे एक बार दोबारा यहाँ पे रन करा देती हूँ। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे दोबारा रन कराऊंगी, हमारे फोल्डर के अंदर चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे IPL ऑक्शन स्टैट्स .csv करके हमारे पास एक्सेल फाइल क्रिएट हो गई है। एंड यहाँ पे अगर हम इसे ओपन भी करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक इंडेक्स का कॉलम है, एक हमारे पास टीम का है, दूसरा हेडर हमें यहाँ पे मिल गया है फंड्स रिमेनिंग का, ओवरसीज का, एंड टोटल प्लेयर्स का। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा ऑब्टेन होके आ चुका है। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कैसे हमने यहाँ पे टेबल के डेटा को निकाला है एंड लास्टली उसको ऐड कर लिया हमारी एक्सेल फाइल के अंदर। सो बेसिकली हमने यहाँ पे बहुत सिंपल से मेथड का यूज किया है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है इसके HTML के लिए, देन उसके बाद उसको हमने यहाँ पे सूप के अंदर गेट किया है। वंस हमने सूप के अंदर गेट किया, उसके बाद ब्यूटीफुल सूप के फाइंड के फंक्शन को यूज करते हुए हमने यहाँ पे टेबल टैग को ढूंढा है। टेबल टैग में हमने यहाँ पे क्लास पास करी, जिसके अंदर से हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर्स निकाले हैं जो कि थे हमारे TH टैग के अंदर। सारे टेबल हेडर्स को निकाल के हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम के हेडर्स के अंदर दे दिया है, और उसके बाद सारे हमें यहाँ पे फाइंड ऑल लगा के हमने यहाँ पे निकाली है टेबल रोज। रोज के अंदर से हमें टेबल का डेटा यहाँ पे गेट करना था, साथ ही में \n को हटाने के लिए हमने यहाँ पे text डॉट स्ट्रिप का मेथड यूज किया है, यानी कि हमारा जो स्ट्रिंग का फंक्शन है डॉट स्ट्रिप, उस मेथड का यूज करके हमने यहाँ पे सारा जो स्पेसेस है वो हटाए हैं। अगर आपकी टेबल में कहीं पे स्पेसेस नहीं आते हैं तो उस केस में आपको इस चीज की यूज करने की जरूरत नहीं है, बट इन केस यहाँ पे कहीं पे आपके पास स्पेसेस आ रहे हैं तो सिंपली आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये कोड यूनिवर्सल है। अगर आपके पास कोई और टेबल है जिसके अंदर आप सिंपली यहाँ पे चेंज करना चाहें, ये चीज़ है कि जैसे अगर आपको यहाँ पे लिंक चेंज करना है, जैसे कहीं और वेबसाइट पे है, तो आप यहाँ पे लिंक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल पास करके हम उसकी क्लास यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो क्लास है उसको भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे, एंड इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है यूनिवर्सली यहाँ पे, मतलब हमारे पास सेम ही यहाँ पे टैग्स का यूज किया जाता है, बट यहाँ पे क्लासेस चेंज कर करके हम यहाँ पे डेटा को गेट कर सकते हैं। सारा जो फॉर्मेट है हमारा वो यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड जो कंटेंट है वो आपको हेल्पफुल लगा हो, एंड अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।